कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन जब इलाज के लिए ही लोगों को कई किलोमीटर दूर भटकना पड़े तब यह बात केवल कहावत बनकर रह जाती है। चंदौली के चहनिया क्षेत्र के करीब 91 ग्राम सभाओं के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी मांग रही है कि उन्हें एक बेहतर और सुविधाओं से लैस अस्पताल मिले। अब एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। चहनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनने वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू होने की चर्चा है और दावा किया जा रहा है कि अगले 12 महीनों में यह अस्पताल, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही बयां कर रही है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए निष्पक्ष धारा की टीम मौके पर पहुंची। NSD टाइम्स और मैं मौजूद हूं इस समय चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में। अरे ठीक पीछे जिस आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को तैयार होने की उम्मीद तकरीबन चहनिया ब्लॉक के 91 ग्राम सभा के लोग वर्षों से देख रहे हैं कि अगर ये बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई होती तो शायद चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक के 91 गांव के लोगों को समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल जाती। आज 91 ग्राम सभा को संचालित करने वाला ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी ही दीन और दशा पे रोने को मजबूर है। यहाँ के मरीज, यहाँ के किसान हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहते हैं कि आखिर हमारे साथ कोई घटना अगर होगी तो हमें उसकी समुचित व्यवस्था कहाँ मिल सकती है। उसके लिए या तो उन्हें चंदौली जनपद सीधे 25 से 30 किलोमीटर दूर जनपद पे जो अस्पताल है वहां जाना होता है, या यहाँ से आप बलुआ डाक करके सीधे वो बनारस जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गरीब किसान जब गंगा पार जाता है तो उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है कि अब तो लग रहा है कि हमारी सारी जमीन जायदाद बिक जाएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा इस प्रकार से प्रदेश में इस प्रकार सक्रिय है कि गरीब के पास अगर पैसा ना हो तो शायद बिना पैसे के वो मर जाए। सरकार एक तरफ इतनी व्यवस्थाएं दे रही है और उन व्यवस्थाओं में ये चहनिया ब्लॉक का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने आप में ही मुंह चिढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हर एक क्षेत्र में समुचित व्यवस्था कराने के लिए एक तरफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि हम मरीजों के लिए तत्पर हैं, लोगों को स्वास्थ्य और सुविधाएं देने के लिए तत्पर हैं। तो फिर आप ये बताएं कि चहनिया ब्लॉक के इस 91 ग्राम सभा को संचालित करने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आखिर किसके बलि का भेंट चढ़ गया? क्या ये अनियमितता क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखती, क्षेत्र के सम्मानित जन को नहीं दिखती, या जो प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री हैं उनको इस प्रकार की ये चीजें नहीं दिख रही हैं? अगर सही समय रहते अगर ये शायद व्यवस्थाएं दिख गई होती तो आज एक भव्य अस्पताल बन करके तैयार हो गया होता, लेकिन ये अधर में लटका हुआ है अस्पताल अभी भी 91 ग्राम सभा के लिए मुसीबत का जड़ बना हुआ है। अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये इस अस्पताल की यथा स्थिति अभी वर्तमान में क्या है। अपने कैमरामैन सहयोगी से हम कहेंगे कि आप अंदर आइएगा। इस अस्पताल का निर्माण इसीलिए किया जा रहा था कि 91 ग्राम सभा के लोग स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं से जो है पीछे न रह जाएं। अभी हाल ही में चंदौली के कुछ मीडिया चैनलों ने ये खबर प्रकाशित की थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो ये अस्पताल बनना था वो अब सुचारू रूप से बनना तय हो गया या उसको बनने के लिए स्वीकृति मिल गई है। यहाँ जब मैं आया तो आसपास के लोगों से भी जब मैंने जानकारी लिया तो लोगों ने यही कहा कि सर इस तरीके की खबरें उठती हैं और खबरें दब जाती हैं, लेकिन वर्षों से ये अस्पताल अधर में ही लटका पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 30 बेड का ये अस्पताल अगर यहाँ बन करके तैयार हो जाता तो शायद चहनिया के लोगों का किस्मत खुल जाता, उन्हें अपने इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में या दूर दराज जाने की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। 180 पर वो व्यवस्थाएं इंसान को मिल जाती हैं कि वो जी उठे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंदौली के आला कमान भी यहां पर कई बार दस्तक दे चुके हैं, फिर भी अभी ये जो है कि अधर में ही लटका पड़ा है। ये तो वक्त बताएगा कि इसका निर्माण कब तक हो सकेगा, लेकिन जो हालिया खबर सामने निकल करके आए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि इस अस्पताल का निर्माण अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और एक भव्य रूप से इसको तैयार करके चहनिया के लोगों को समर्पित किया जाएगा। अभी हम इसी अस्पताल के छत पे हैं और छत पर से ही आपको ये दिखा रहे हैं, हमारे पीछे देखेंगे एक पानी टंकी है। इस पानी टंकी का निर्माण
हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसीलिए किया गया था कि कम से कम इस अस्पताल के लोगों को पानी जो है समुचित तरीके से मिल जाए। एक तरफ जहां जलकल योजना ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल जल योजना की बात करती है, वहीं इस अस्पताल में स्थित इस पानी टंकी की स्थिति इतनी जर्जर है कि अस्पताल में जब इस खुद टंकी का पानी सूखा हुआ है तो आप आकलन कर सकते हैं कि अस्पताल में किस प्रकार का पानी होगा। बहरहाल अभी वर्तमान में यहाँ पर एक नल है, उसी नल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से यहाँ के लोगों को पानी मिल रहा है। बगल में जलकल की बड़ी टंकी भी है, वहाँ से भी शायद पानी यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये इस कैंपस में अगर पानी टंकी लगे रहने का कारण सिर्फ इतना ही हो सकता है कि बाहर की व्यवस्थाएं मिले ना मिले, कम से कम इस कैंपस में जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू की गई वो व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चलने लगे तो शायद इस अस्पताल के मरीजों को भी एक बेहतर से बेहतर व्यवस्था मिल जाएगी। बहरहाल आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। इस अस्पताल को बनने से लेकर के इसके जीर्णोद्धार और इस अस्पताल के संपूर्ण जब तक ये बन करके तैयार नहीं हो जाता है तब तक इस अस्पताल की बातें हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम खुद मजबूत हैं, इस कारण इस बात को उठा पाने में संभव हो पा रहे हैं। अभी रक्त की धमनियां तेज चल रही हैं, इसलिए जवाब सवाल कर पा रहे हैं। कल के हम भी शिथिल होंगे, कल के हम भी थके हारेंगे और रहना हमें इसी क्षेत्र में है, तो कल के हमारे लिए भी अगर स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर ये बताएं कि उस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए अपनी भविष्य को देखते हुए हम लोग आज अपने इस चहनिया ब्लॉक के इस 91 ग्राम सभा के लोगों के साथ साथ अपने लिए भी एक स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की मांग करते हैं। यहाँ के आला अधिकारी, ये चंदौली जनपद के आला अधिकारी और साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया से ये मांग है कि इस धूमिल पड़ी व्यवस्था पर अगर एक बार नजर डाल देंगे तो शायद 91 ग्राम सभा के लोगों को एक अच्छा अस्पताल मिल जाएगा। ये बिल्डिंग ऑलरेडी बन करके तैयार है, अगर समय रहते अगर इस अस्पताल को एक बार निगाह डाल दें तो जो ये 12 महीने की बात कही जा रही है, यह अस्पताल बन करके 12 महीने में तैयार हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये 12 महीने वाली बातें इस बार भी मिथ्या साबित होती हैं या वाकई में चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक के लोगों को एक सौगात मिलने वाली है। बने रहिएगा NSD टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही धरातल पर पड़ी ऐसी दुर्व्यवस्थाओं को अपने पैनल के माध्यम से उठाने का काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन आनंद के साथ धनंजय ओझा, चंदौली।